नमस्कार, सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्कूल की भी पढ़ाई कर रहे होंगे, ट्यूशन्स की भी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी गेम्स को भी अच्छे तरीके से चला रहे होंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है फूड वी ईट, भोजन जो हम खाते हैं। हम सभी को अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए, जीवन चलाने के लिए कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो पड़ती है फूड। आप मॉर्निंग में उठेंगे, आपकी मॉम्स आपके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करेंगी, आपके लिए स्नैक्स तैयार करेंगी, आपको मिल्क प्रोवाइड कराएंगी, आपको फ्रूट्स प्रोवाइड कराएंगी और इसके बाद आप क्या करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, आप उस फूड को खा करके एनर्जिएट होंगे। एनर्जिएट होने के बाद खेलने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे। चलिए, इसके बाद अब प्यारे स्टूडेंट्स, फूड वी ईट यानी कि भोजन जो हम खाते हैं उसमें हमें सबसे पहले फूड वी ईट, सबसे पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब आप देख रहे होंगे कि मॉर्निंग में जैसे ही आप उठेंगे, आपकी मॉम आपके लिए एक्सरसाइज करने के बाद, आपको नहाने धुलाने के बाद आपको क्या प्रोवाइड कराएंगे, फ्रूट्स या मिल्क प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, इसमें हम समझते हैं, क्लिक सर्किल द करेक्ट वर्ड, पहले इन्हें समझते हैं। ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट लास्ट मील ऑफ द डे। मैंने आपको बताया कि आप जैसे ही सुबह उठेंगे, आपको एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद आपकी मॉम आपके लिए ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराएंगी। ब्रेकफास्ट के बाद वो आपको क्या प्रोवाइड कराएंगी प्यारे स्टूडेंट्स, वो आपको लंच एक टिफिन बॉक्स में प्रोवाइड कराएंगी। लंच होने के बाद आपको, जब आप खेल करके आएंगे इवनिंग में, तो वो आपको एक स्नैक्स प्रोवाइड कराएंगी, या फ्रूट्स में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आप जो फाइनली फूड लेंगे प्यारे बच्चों, वो आपका क्या होगा, वो नाइट का फूड होगा। चलिए, फूड में आपका जनरली दो प्रकार का फूड हो सकता है। एक तो होगा प्यारे स्टूडेंट्स जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बच्चे? एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक फूड ऐसा होगा जो हमारी बॉडी को डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। क्या देता है बच्चों? डेवलपमेंट देता है। पहला मैंने आपको बताया क्या, कि एनर्जी। आप खेल करके आए और एकदम आपको थकान हुई, मम्मी मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर के आओ, मम्मी मेरे लिए एक गिलास दूध लेकर के आओ, मम्मी मुझे एक गिलास जूस दो। यानी कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, एनर्जी की, तो एनर्जी के रूप में आपको फूड या लिक्विड आपको एकदम प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन उधर आप डेवलपमेंट के बारे में यदि बात करें, यानी कि ऐसा फूड जो हमें क्या प्रोवाइड करे बच्चे, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट प्रोवाइड करे, उसी को जनरली हम क्या कहेंगे, उसी को जनरली प्रोटीन फूड कहेंगे। या चलिए, अब हम बात करते हैं एनर्जेटिक फूड की। एनर्जेटिक फूड जो हमें मिलेगा बच्चे, वो मिलेगा हमें किससे? वो मिलेगा जनरली कार्बोहाइड्रेट से। हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए रोटी चाहिए, चावल चाहिए, दूध चाहिए और ईटीसी मिनरल्स वगैरह आपको चाहिए, फ्रूट्स चाहिए। लेकिन बॉडी के डेवलपमेंट के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत चढ़ती है बच्चे प्रोटीन की। यानी कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर डिसाइड करती है, वो करता है प्यारे बच्चों क्या? प्रोटीन। और प्रोटीन में आपको या तो आप चना खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं। ये हमारी बच्चे क्या प्रोवाइड कराते हैं? हमारी बॉडी का डेवलपमेंट प्रोवाइड कराते हैं। चलिए, ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट एंड लास्ट मील ऑफ द डे। कौन सा मील होगा ब्रेकफास्ट? फर्स्ट होगा। कुकुम्बर इज ईट रॉ कुक्ड, यानी कि कुकुम्बर यानी कि खीरा जो आपने सुना होगा, वो कैसा खाया जाता है? कच्चा खाया जाता है। डू नॉट ईट ओवर ईट, लेकिन खाना और खाने के अलावा बहुत ज़्यादा खाना। यानी कि देखो बच्चों, अगर आप किसी चीज़ का सही इस्तेमाल करेंगे, सही एक लॉजिक वे में इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपको एनर्जी देगा। लेकिन अगर आप उसी खाने का गलत इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी ने बहुत अच्छे राइस आपके लिए बनाए, आपको बहुत पसंद है राइस, देन आपने वो खाने स्टार्ट किए और आप जो आपकी प्रॉपर डाइट है, मान लिया 1 बाउल के अलावा आपने 3 बाउल
खा लिए। तो आपने वो क्या काम किया प्यारे स्टूडेंट्स, आपने किया ओवर ईट, यानी कि आप जरूरत से ज्यादा खा चुके हैं। चलिए, डू नॉट ईट और ईट जंक फूड, यानी कि क्या नहीं खाना हमें, डू नॉट ईट, ईट जंक फूड। जंक फूड अभी बात कर रहा था मैं आपको, यानी कि फूड के साथ साथ हमें क्या करना है प्यारे बच्चे, फूड के साथ साथ हमें अच्छा फूड भी खाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गिलास दूध पिए या आप एक बाउल एप्पल खाएं, और इसके अपोजिट आप क्या करें, आप एक कटोरी मैगी खाएं या एक कटोरी चाउमीन खाएं या एक बाउल आप में पास्ता खाएं, तो ये हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं प्यारे स्टूडेंट्स क्या होगा, हार्मफुल होगा, एनर्जेटिक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलिए, फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स, वी नीड फूड टू। चलिए, हमें अपना लाइफ स्टाइल जीने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी प्यारे स्टूडेंट्स, फूड की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें फूड नहीं मिलेगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो ना तो हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा, ना ग्रोथ हो पाएगी, ना ही हम प्रॉपर वे में वर्किंग कर पाएंगे, ना ही हम अच्छे तरीके से खेल पाएंगे। तो फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स, यानी कि हमारी बेसिक जरूरत क्या है बच्चे, खाना है, और बगैर खाने के तो कुछ भी नहीं है। देन वी नीड फूड टू ग्रो, सबसे पहले हमारी बॉडी के विकास के लिए, सॉरी वृद्धि के लिए, ग्रो के लिए, दूसरा काम के लिए, तीसरा खेलने के लिए, और चौथा एनर्जी के लिए, यानी कि हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो ग्रो प्रोवाइड करता है, जो वर्क प्रोवाइड करता है प्यारे स्टूडेंट्स, वो आपका क्या प्रोवाइड करता है प्यारे बच्चों, वो आपका फूड हमें प्रोवाइड करता है। चलिए, फ्रूट्स आपको मैंने एग्जांपल दिया अभी, या तो आप फल खाएं या आप दूध पिएं या आप चिकन खाएं, ईटीसी कुछ भी। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, मिल्क एंड नट्स आर ऑल फूड्स। चलिए, यानी कि हमारे जो भोजन में क्या क्या शामिल हो सकता है, फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, ग्रेन्स हो सकते हैं, मिल्क हो सकता है, और नट्स आपकी मॉम आपको देती होंगी मॉर्निंग में, आपको एक बाउल्स में आपको बादाम, किशमिश, ईटीसी चीजें प्रोवाइड कराती होंगी। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ फूड, खाने के प्रकार। चलिए, खाने के प्रकार मैंने भी आपको बताया, दो चीजें हमें हमारे फूड के लिए चाहिए प्यारे स्टूडेंट्स, एक तो हमें चाहिए क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड एक हमें चाहिए क्या प्यारे स्टूडेंट्स, प्रोटीन। चलिए, तो सबसे पहले ये दोनों चीजें क्या काम करती हैं, जो भी चीजें कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होंगी वो हमारे लिए क्या प्रोवाइड करेंगी बच्चे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। इसके अपोजिट हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए जो चीजें हमें चाहिए वो हमारे बॉडी का डेवलपमेंट करेंगी, बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगी। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। हमें एनर्जी देने वाले जो फूड्स हैं उनमें आपको ब्रेड होना चाहिए, राइस होना चाहिए, पोटैटो होना चाहिए, ऑयल, घी, बटर, शुगर, ईटीसी। यानी कि ये जो फूड है आपको एकदम ब्रेकफास्ट में मॉम आपको ब्रेड एंड बटर प्रोवाइड कराती होंगी, देन राइस आपको लंच में प्रोवाइड कराती होंगी, पोटैटो की आपकी सब्जी प्रोवाइड की जाती होगी, ऑयल यानी कि आपको जो फूड प्रिपेयर किया जाता है वो आपका पर्टिकुलर ऑयल से प्रिपेयर किया जाता है। ऑयल, घी, बटर, शुगर, ईटीसी आर एनर्जी गिविंग फूड्स, यानी कि ये सभी क्या हैं प्यारे स्टूडेंट, ये एनर्जी देने वाले फूड्स हैं। चलिए, these foods give us energy to work and play, यानी कि ये सभी खाने हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये एनर्जी खेलने के लिए और खाने के लिए प्रोवाइड करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर खुद को प्रिज्यूम कर सकते हैं, आप बनाना खा रहे हैं, आप एग्स खा रहे हैं, आप फ्रूट्स खा रहे हैं, आप मिल्क पी रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर वेजिटेबल्स देख सकते हैं, एग्स देख सकते हैं, बनाना देख सकते हैं, मैंगो देख सकते हैं, ईटीसी फ्रूट्स देख सकते हैं। चलिए, बॉडी बिल्डिंग फ्रूट्स, अभी तो हमने इसी का जिक्र किया आपके सामने कि भाई या तो हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होगी, या तो कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होगी, या आपका किसकी ज़रूरत होगी बच्चे, वो आपका बॉडी के डेवलपमेंट की ज़रूरत होगी। चलिए, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, पल्सेस, दालें, यानी कि जो चीज़ें आपको प्रोटीन प्रोवाइड कराएंगी वो हमारी बॉडी को क्या कराएंगी, मसल्स प्रोवाइड कराएंगी। प्रोटीन यानी कि मसल्स बॉडी को प्रोवाइड कराएगा। चलिए, इसमें आपका क्या होगा, पल्सेस यानी कि दालें, दालों के अलावा मिल्क, दूध, पीस,
बीन्स एंड एग्स ETC आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। यानी कि ये जो सभी फूड्स हैं बच्चे, ये आपका क्या करते हैं, आपकी बॉडी का निर्माण, आपकी बॉडी की बिल्डिंग करते हैं। आपने देखा भी होगा, आपके अंकल आंटी या आपस में आपके फादर भी सुबह जिम जाते होंगे, जिम से आने के बाद वो आपकी पल्सेस, दूध, एग्स ETC चीज़ें खाते होंगे। आप इस चार्ट को देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर दूध है, यहाँ ब्राउन ब्रेड है, यहाँ आपका ब्रोकली है, यहाँ बनाना है, यहाँ आपका ऑरेंज है, एप्पल्स है, ETC हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं क्या बच्चे, चिकन है, और चिकन के अलावा बीन्स हैं, आपका एग्स हैं, मिल्क है, जूस है, और आपका एनर्जेटिक के अलावा आपकी बॉडी बिल्डिंग फूड भी इसी चार्ट में आपको दिखाई गई है। चलिए, प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स के बारे में हम समझते हैं। प्रोटेक्टिव फूड्स यानी कि ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं, एक वर्ड होता है जिससे बोलते हैं बच्चे इम्यूनिटी, यानी कि आपकी बॉडी की लड़ने की क्षमता। और बॉडी की लड़ने की क्षमता जो डेवलप्ड होगी स्टूडेंट्स, वो आपका किससे डेवलप्ड होगी, वो आपका डेवलप्ड होगी प्रोटेक्टिव फूड्स से। यानी कि जब भी, भगवान ना करे कि आप कभी भी बीमार हो, लेकिन जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे और यदि आप बीमार होंगे तो वो कहेंगे आप एक गिलास अनार का जूस पीजिए, मौसमी का जूस पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाइए, हरी सब्जियां खाइए। तो ये चीज़ें आपको क्या करेंगी, आपको प्रोटेक्टिव फूड प्रोवाइड करेंगी। चलिए देखते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। यानी कि फल और सब्जियां क्या हैं प्यारे बच्चे, आपका प्रोटेक्टिव फूड्स हैं। दे कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी कि आपको जिसमें क्या मिलेगा, विटामिन्स मिलेंगे एंड क्या मिलेंगे स्टूडेंट्स, मिनरल्स मिलेंगे। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज। यानी कि जो हमें क्या करते हैं, बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके फ्रूट्स होंगे और डिफरेंट डिफरेंट सब्जियां होंगी, वेजिटेबल्स होंगी। चलिए, मिल्क। वाओ, मिल्क सुनते ही कुछ बच्चों को या तो बहुत अच्छा लगता है या बहुत बुरा लगता है। कुछ को आपकी मदर देंगी कि बेटा दूध पी लो, नहीं मम्मी बिल्कुल स्मेल आती है, मैं नहीं पी पाऊंगी या मैं नहीं पी पाऊंगा। तो मिल्क सुनने के बाद आपको ऐसा रिएक्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको पर डे 200 ml मिल्क जरूर पीना है प्यारे बच्चे, क्योंकि मिल्क अपने आप में एक ओवरऑल फूड है, एक संपूर्ण आहार है। चलिए इसे हम समझते हैं। वी शुड ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। अब आपकी बुक में लिखा हुआ है तो निश्चिंत रूप से क्या होगा बच्चे, ये सही ही लिखा हुआ है। हमें प्रतिदिन क्या पीना चाहिए, एक गिलास दूध जरूर पीना चाहिए। इट मेक्स आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। यानी कि ये जो हमारी हड्डियां हैं, इन हड्डियों को मजबूत करने का काम क्या करता है प्यारे बच्चे, मिल्क करता है। वी शुड ईट मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज। आप अगर दूध ना पिए तो दूध से बनी हुई चीज़ें भी आप खा सकते हैं, जैसे कि आप उसमें पनीर खा सकते हैं, बटर खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, आइसक्रीम ETC खा सकते हैं। ये आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे जहां आपको दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इट मेक्स आवर बोन्स। वी शुड आल्सो ईट मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज, बटर, कर्ड एंड आइसक्रीम। चलिए आगे देखते हैं। वाटर। अरे वाह, वाटर से बढ़िया क्या है। वाटर तो हमें पर आवर में चाहिए, पर 30 मिनट्स में चाहिए। चलिए देखते हैं। पानी, वाटर, जल ही जीवन है। यानी कि बिना वाटर के कुछ भी नहीं है। आप पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में वाटर की रिलीवेंसी, इंपोर्टेंस। चलिए, वाटर हेल्प्स टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। क्या होगा बच्चों अगर हमें पानी ना मिले। अगर हमें पानी ना मिले तो हमारा एनर्जी लेवल एक समय के बाद घटना शुरू होगा, हमारा बॉडी का टेम्परेचर डिसबैलेंस हो जाएगा, और टेम्परेचर डिसबैलेंस होने के बाद हम गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। चलिए, वाटर हेल्प्स टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। यानी कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है बच्चों, पानी है। इट इज वेरी इसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। यानी कि हमारे खाने को पचाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इसेंशियल एलिमेंट्स है वो क्या है बच्चों, वो पानी है। हम सिर्फ खाना खाएं, पानी ना पिए तो हमारी जो पाचन क्षमता होगी, डाइजेशन सिस्टम होगा, वो बच्चों क्या हो जाएगा, आपका प्रभावित हो जाएगा। वी शुड ड्रिंक एट 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। यानी कि हमें प्रतिदिन 6 से 8 गिलास, आप बड़े हैं, यदि आप मेजर हैं 18 साल से ऊपर के हैं तो आप 8 से 10 गिलास पानी भी
पी सकते हैं, लेकिन यदि आप अब 18 से कम है तो आप 6 से 8 गिलास पानी बच्चों डेली आपको पीना है। तो इसके अलावा हम समझते हैं बैलेंस्ड डाइट। अब हमने प्यारे बच्चों बहुत सारी चीजें देखी। हमने अपनी फूड में क्या देखा? कार्बोहाइड्रेट देखा, प्रोटीन देखा, मिल्क देखा, वाटर देखा। तो हमारी जो डाइट होनी चाहिए प्यारे बच्चों, वो क्या एक तरफ के लिए ही मूव हो जानी चाहिए या डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, या वो एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए? बैलेंस्ड डाइट का मीनिंग हम समझते हैं कि हमें जो अपनी फूड है उस फूड को क्या रखना है बच्चे? बैलेंस रखना है। और बैलेंस हम कैसे रखेंगे? हमें एक ही चीज पर टूटकर नहीं पड़ना। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि खाना खा रहे हैं और खाने में सिर्फ आप सुबह पराठे खा रहे हैं, दोपहर को राइस खा रहे हैं और रात को पूरी खा रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपका वेट जरूरत से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक समय बाद आप ओवरवेट दिखने लगेंगे। लेकिन वहीं आप अपनी डाइट में यदि खा रहे हैं, क्या आप एक कार्बोहाइड्रेट भी प्रॉपर ले रहे हैं? एग्जाम्पल, आप दिन में एक पराठा मैक्सिमम खा रहे हैं, इसके अलावा आप बीन्स खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं और एग्स खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी के ग्रोथ के साथ साथ प्यारे बच्चों आपकी बॉडी मसल्स डेवलपमेंट की तरफ भी मूव करेगी। इसी को कहा जाता है जनरली क्या प्यारे बच्चों? ए बैलेंस्ड डाइट। तो ए डाइट शुड मीट ऑल 3 नीड्स, यानी कि हमारी बॉडी को 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, एनर्जी, और जो चीजें हमें स्ट्रांग बनाए और जो चीजें हमें हेल्दी बनाए। एनर्जी के लिए हमें सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी हमें किस चीज से मिलती है प्यारे स्टूडेंट्स? वो मिलती है हमें आपका कार्बोहाइड्रेट से। और एनर्जी के लिए हम क्या देखते हैं? एनर्जी के लिए हमें चाहिए प्यारे बच्चों क्या? कि आप राइस खा सकते हैं, आप फूड खा सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, यानी कि ये चीजें हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं। इट शुड मेक अस स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये चीजें हमें क्या बनाए? स्ट्रॉन्ग बनाए। कुछ चीजें हमें ऐसी खानी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको प्रोटीन्स खाना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए? आपको वेजिटेबल्स खानी चाहिए, सॉरी प्रोटीन्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जिसमें आप दाल खा सकते हैं, आप चिकन खा सकते हैं, आप एग्स खा सकते हैं। वो सारी चीजें आपकी मसल्स का डेवलपमेंट करेंगी। चलिए आगे हम देखते हैं। इट शुड कीप्स अस हेल्थी, यानी कि हमें कैसा खाना भी खाना चाहिए जो खाना हमें हेल्थ प्रोवाइड कराए। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थी फूड के लिए हमें क्या करना है? मिनरल्स और विटामिन से भरे हुए फ्रूट को खाना है, फूड को खाना है। चलिए, एम्फेसिस हाउ जंक फूड इज हार्मफुल। चलिए टीचर्स टिप, इसे भी एक बार देख लेते हैं। यानी कि जंक फूड जो है वो हमारे लिए हार्मफुल क्यों है? मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो डाइट होनी चाहिए प्यारे बच्चों, वो कैसी होनी चाहिए? वो आपका बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, संतुलित भोजन होना चाहिए। लेकिन अगर हम ग्रेन खा रहे हैं, यानी कि गेहूं से बनी हुई चीजें खा रहे हैं, तो जनरली वो चीजें हमें प्रोटीन देंगी, फाइबर देंगी और एनर्जी प्रोवाइड कराएंगी। लेकिन यदि हम मैदा की बनी हुई चीजें खा रहे हैं, जनरली जिन्हें कहा जाता है जंक फूड, एग्जाम्पल आप जिन्हें बहुत पसंद करते हैं, मोमोज, चाउमीन, बर्गर्स, ईटीसी जो चीजें हैं, ये हमें क्या क्यों परेशानी में डालती हैं? क्योंकि ये बारीक मैदा से बनी हुई होती हैं, और अगर हम बारीक गेहूं को खाएंगे तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को वो चीजें प्रभावित करती हैं। बहुत जल्दी हम पेट के इन्फेक्शन से परेशान होने लगते हैं, पेट में दर्द की शिकायत हमें सुनने को मिलती है। चलिए, गुड फूड हैबिट्स, अच्छी खाने की आदतें। खाना, एक मैंने आपको बताया है, खाना हमारी लाइफ के लिए फूड बेहद जरूरी है, लेकिन फूड बैलेंसिंग होना चाहिए। बैलेंस होने के साथ साथ बच्चे फूड डिसिप्लिन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी समय कुछ भी खा लें। रात को हम सोने से गए पहले 10 बजे और हमें लगा कि यार मैंगो रखे हुए हैं फ्रिज में, और 10 बजे हमने 2 या 3 आम खा लिए, तो वो काम हमें नहीं करना है। हमारी एक शेड्यूल होना चाहिए और उसी शेड्यूल के अकॉर्डेंस में हमें वो फ्रूट या अदर फूड खाने चाहिए। चलिए, गुड फूड हैबिट्स, अच्छी खाने की आदतें हम देखते हैं। विश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। ओफो, रवि को भूख लगी और रवि ने एकदम, मम्मा कहाँ है खाना, और खाना प्लेट से उठाया और डायरेक्ट खा लिया। आप कभी
लाइफ बॉय या डिटोल का कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे और उस एडवर्टाइजमेंट में आप क्या देखते होंगे स्टूडेंट्स, आप देखते होंगे कि भाई आपके हाथों में बहुत सारे जर्म्स लगे रहते हैं और उन जर्म्स को हटाया जाता है साबुन या हैंड वॉश के द्वारा। तो आप जब भी खाना खाना जाएं, आपको हैंड वॉश करके खाना खाने की हैबिट डेवलप्ड करनी है। देन खाना खाने के बाद कुछ जर्म्स हमारे हाथों में रह जाते हैं, तो खाना खाने के बाद उन जर्म्स को हमें साफ करना है। चलिए आगे चलते हैं। डू नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग। तीसरा हमें क्या करना है, खाना कभी भी बहुत जल्दबाजी में नहीं खाना, खाना खाते हुए टीवी नहीं देखना। खाना खाते हुए हमारे घर वाले बोलते थे या बड़े बूढ़े बोलते थे कि बेटा खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, आप बात मत करो। तो हमें क्या करना है बच्चे, खाना खाते हुए बात नहीं करनी है और साइलेंट तरीके से खाना खाना है। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी कुछ भी आधा अधूरा खाना खा रहे हैं, ठीक। चलिए, च्यू द फूड वेल। च्यू यानी कि भोजन को चबाना। प्यारे स्टूडेंट्स, हमारी जो पाचन क्षमता है या हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी शुरुआत आप समझते हैं कि जानते हैं कि पेट से होती है? नहीं, उसकी शुरुआत हमारे मुख से हो जाती है, हमारे माउथ से हो जाती है। और अगर हम फूड को बहुत अच्छे तरीके से च्यू नहीं करेंगे, चबाएंगे नहीं, तो वो भोजन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करेगा बच्चे, इफेक्ट करेगा। और एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद आप ये शिकायत करने लगेंगे कि मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पेट में इन्फेक्शन की शिकायत है। डू नॉट ओवर ईट। यही तो चीज हमें समझनी है। डाइट हमारी कैसी होनी चाहिए बच्चे, बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड डाइट मीनिंग आप समझते हैं कि आप संतुलित भोजन लें। आपको यदि 2 रोटियों की भूख है तो आप केवल 1.5 खाएं, 2 की जगह 3 ना खाएं। और यदि ओवर ईट आप करेंगे तो ओवर ईट करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और आप बहुत जल्द ही क्या हो जाएंगे प्यारे स्टूडेंट्स, आप बहुत जल्द ही एक इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड ओनली। डू नॉट ईट जंक फूड। हमें हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए और साफ खाना खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बासी खाना खाएंगे तो बासी खाना आपको क्या करेगा बच्चे, आपके पेट को इन्फेक्टेड कर सकता है, आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है। चलिए, डू नॉट ईट जंक फूड। मंथ में एक बार खा सकते हैं सिर्फ, लेकिन अगर आप जंक फूड को क्या कर रहे हैं, डेली रूटीन में अपना रहे हैं, शाम को देखा आपको कि मम्मा देखो मुझे बर्गर बहुत अच्छे पसंद लग रहे हैं, मैगी बना दो मेरे लिए, पास्ता बना दो मेरे लिए, तो ये चीजें आपके लिए क्या होंगी बच्चे, ये आपके लिए वेरी हार्मफुल होंगी। तो हमें किस चीज को अवॉइड करना है, हमें जंक फूड को अवॉइड करना है, बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाना। चलिए, आज के इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इन ए नटशेल फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। शुरुआत से ही मैं आपको बता रहा हूं, हमें खेलने के लिए, खाने के लिए क्या चाहिए बच्चे, हमें खेलने और खाने के लिए फूड चाहिए। बॉडी बिल्डिंग फूड्स हेल्प अस टू ग्रो, यानी कि जो बॉडी बिल्डिंग, मैंने अभी तो बताया था आपको, जो आपका प्रोटीन होगा, जो आपका एग्स होंगे, पल्सेस यानी कि दालें होंगी, वो क्या करेंगी बच्चे, वो आपके ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगे। मिल्क मेक्स आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग, यानी कि दूध जो है वो क्या करेगा बच्चे, हमारी हड्डियों को मजबूत करेगा। वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि पानी क्या करता है बच्चे, पानी हमें जरूर पीना चाहिए। क्या करना, कम से कम 6 से 8 ग्लास वाटर पर डे पीना चाहिए। देन वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड ओनली, हमें खाना कैसा खाना चाहिए बच्चों, हमें साफ और सुथरा खाना खाना चाहिए। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, डू नॉट ईट जंक फूड, यानी कि हमें कैसा खाना नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, यानी कि बासी खाना और सड़कों की स्ट्रीट के आसपास बिकने वाला खाना, ये जंक फूड वगैरह नहीं खाने चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक आपका यहीं पर खत्म होता है। हमने इस टॉपिक में बहुत अच्छे से फूड की रिलेवेंसी को समझा, फूड के बारे में समझा, हमें किस तरीके से अच्छा खाना खाना चाहिए इसके बारे में हम समझते हैं। मैं एक बार फिर से आपसे मुलाकात करूंगा अगले टॉपिक के साथ। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप फूड के बारे में मैंने आपको जितना भी समझाया है, आप बैलेंस फूड
खाने का क्या करेंगे बच्चे, प्रयास करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चों, फिर से मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छी डाइट लें, बहुत अच्छा खाना लें, बहुत अच्छी पढ़ाई करें और बहुत अच्छे से अपने खेल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।